अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर हम दुनिया की तारीख के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हमें दुनिया मुख्तलिफ ट्रेंड्स के साथ मूव करती हुई नज़र आती है। देखना यह है कि हम दुनिया को अपनी नज़र के किस लेंस की सूरत में देखते हैं या किस लेंस से देखते हैं। एक वक्त था जनाब वाला जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनियां बनाई थी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में बांट के, उनके वसाइल के ऊपर कब्जा कर रहे थे। फिर वही दुनिया को कब्जा जो है जंगों की सूरत अख्तियार कर गया, जिसमें कभी तलवारों का इस्तेमाल हुआ, उससे पहले डंडों का इस्तेमाल हुआ, तलवारों के बाद बंदूकों ने जगह ले ली, उसके बाद टैंक्स आ गए, टैंक्स के बाद फिर एयरफोर्स या जहाज, फाइटिंग प्लेन्स कह लें उनको, उसने जगह ले ली। फिर जाहिर सी बात है एक वक्त वो भी आया जब बहरिया जो थी उसके थ्रू दुनिया के ऊपर कब्जे की कोशिश जो है वो जारी है। तो ये कोशिश अभी रुकी नहीं है, आगे ज्यों ज्यों वक्त बदलता गया दुनिया के अंदर तरक्की होती गई तो ये तरीके दुनिया के ऊपर कब्जा करने के और भी मॉडर्न होते गए। एक वो भी वक्त आया डेवलपिंग इकोनॉमीज की गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए डेवलप कंट्रीज वहाँ से अच्छे और टैलेंटेड लोगों को स्कॉलरशिप दिए, और जाहिर सी बात है वो जब स्कॉलरशिप लेके पढ़ेंगे तो उन लोगों से अपना काम लिया गया, यूनिवर्सिटीज़ का भी इस्तेमाल हुआ उसमें। फिर जहाँ पे वाला मीडिया का इस्तेमाल हुआ, अभी ज़्यादा दूर नहीं चंद साल पहले मीडिया को भी डेवलप कंट्रीज में बतौर जंग का बेहतरीन हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, जिसको हम हाइब्रिड वार भी कह सकते हैं। अब सूरत जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। आप पिछले 2-3 साल से देखें, जब से कोरोना आया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो भी शायद उस जंग का हिस्सा बन गई है और खूब पैसा कमाया गया। अब जाहिर सी बात ये पैसा पाकिस्तान ने नहीं कमाया, ना और डेवलपिंग इकोनॉमी ने कमाया है, क्योंकि जब वैक्सीन का इजरा हुआ या डिस्कवरी हुई तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है डेवलप कंट्रीज जो है उनका ज़्यादा गलबा था, तो उन्होंने फिर कंपेन चलाई अपनी अपनी वैक्सीन जो है उसको राइज करने में। और आप देखें मार्केट के अंदर अभी भी 4 से 5, 6 भी कह सकते हैं, 7 भी कह सकते हैं वैक्सीन जो मिलती हैं, और सारी जाहिर सी बात है WHO से रजिस्टर्ड भी हैं, और हर मुल्क अपनी अपनी वैक्सीन की प्रोपोगेशन में मसरूफ़ है। उसके साथ साथ आप देखें एक वक्त था जब कभी डेमोक्रेसी को बड़ा अच्छा तस्वर किया जाता था, तो मेरा ख्याल है अगला जो वक्त है वो डेमोक्रेसी को डेवलप कंट्रीज जो हैं बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे और ये भी जंग का हिस्सा बनती जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आते हैं, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो डेवलप कंट्रीज जो हैं ठीक है, जंग होती थी तलवारों से, जंग होती थी बंदूकों से, जंग होती थी टैंक से, जंग होती थी जो फाइटिंग आपके त्यारे हैं या फाइटर्स जिसे कहते हैं उनके थ्रू, जंग ज़मीनी भी होती थी। लेकिन अब शायद जंग जो है उसको ट्रेड के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो आप देखें मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं पिछले चंद महीनों से देखें कितने बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने हैं, दुनिया फिर रीजन्स में डिवाइड हो गई है। और हमारा हाल ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ट्रकों के ऊपर जो सिट्रस फ्रूट्स हम दूसरी रियासतों को भेजते हैं, जिसमें खासकर वस्ती एशियाई रियासतें जो शामिल हैं, उसके ऊपर टैक्स जो है वो 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अब डेफिनेट सी बात है इसका असर जो है आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो बरामदात हैं उसके ऊपर पड़ेगा। अगर कोई चीज़ जो है उसके ऊपर टैक्स 4 रुपये लगा देते हैं तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं तो उसकी कीमत कम से कम वो 4 रुपये तो बढ़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट करेंगी। बजाय इसके कि हम
किसी दूसरे को कसूरवार ठहराएं, बेहतर यह है कि हमें अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें शायद फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, उसमें जाहिर सी बात है एनर्जी पॉलिसीज़ हैं, उसमें ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर हमें नज़र दुहरानी चाहिए कहाँ कहाँ हम क्या क्या गलती कर रहे हैं। अगर हमारे पड़ोसी मालिक जो हैं वो हमें इस तरह की रायत नहीं देंगे तो आप फिर देखेंगे जब आपके अड़ोस पड़ोस में सारे टैक्स लगाने वाले बैठे हों तो क्या हाल होगा। बल्कि आप इससे भी सोच सकते हैं कि आए दिन हुकूमत वक्त जो है वो किसी ना किसी फार्म में नए नए टैक्स लगा रही, तो अवाम का सोचे महंगाई से क्या हाल हो रहा है। वो एक अलग बात है कि हम ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अब कितना सस्ता है उसके बारे में जो हमें खबरें दी जाती हैं कि 3 से 4 माह में पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई कम हो जाएगी। ये बारहा मैं अपने वीलॉग्स के अंदर ये जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी है कि इसमें जब तेल बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतें एकदम से बढ़ जाती हैं, लेकिन जब तेल की कीमतें नीचे आती हैं तो महंगाई नीचे नहीं आती। तो ये मैं तो इस बात से मुत्तफिक नहीं होता कि 3-4 महीने के अंदर जब तेल की कीमतें कम होंगी तो साथ महंगाई कम हो जाएगी। बल्कि ये कहा जा सकता है कि महंगाई जब एक दफ़ा किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में एटलीस्ट उसकी कीमत वापस नहीं आती। अब मसला ये है कि हुकूमत के ही लोग जब बयान देते हैं कि महंगाई इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि गुर्बत इतना मसला नहीं है, महंगाई ज़्यादा मसला है। तो मुझे बात तो ठीक है उनकी, क्योंकि गुर्बत जो है महंगाई की ही वजह से हुई है। तो इनको सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर अमली इक़दाम जो हैं वो करने चाहिए, बजाय कि ये कहें कि 3-4 महीने के बाद तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी तो उस कमी की वजह से महंगाई में कमी होगी। और साथ ये भी ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो कि महंगाई हुई है, अभी जैसे आज सुबह पढ़ रहा था मैं कि अमेरिका में कह रहे हैं कि तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई हुई और जर्मनी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बात ये नहीं है कि अमेरिका में महंगाई कितनी हुई है, बात ये भी नहीं है कि जर्मन में महंगाई कितनी हुई, बात ये है कि आप अपने मुल्क का देखें, आप अपने अवाम की फलाह बहबूद का देखें। क्योंकि जब हम खाली महंगाई की बात करते हैं तो जो एक बड़ी ज्यादती करते हैं ये इस कौम के साथ, फिगर्स के साथ प्ले करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, वो साथ ये नहीं बताते कि पाकिस्तान में लोग महंगाई का असर इसलिए भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में रियल इनकम जो है लोगों की वो कम हो रही है बजाय बढ़ने के। लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो ठीक है, आप कह लीजिए बंदे की 1 लाख तनख्वाह है, साथ अब ये भी कि आप देखें कि इन 3 अदवार में 30+% आपकी डी वैल्यू हुई है करेंसी। उस वजह से आप ये देखें कि महंगाई का कितना असर हुआ है, या आप ये देखें कि एक आदमी उसी 1 रुपये से अब कितनी ज़्यादा खरीदारी कर सकता है। तो ओवरऑल जो बात मैं कर रहा हूँ उन ममालिक के अंदर लोगों के सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो नहीं कम हुए, वो बड़े हैं, ठीक है। तो जब सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने का आपको इतना ज़्यादा असर महसूस नहीं होता, क्योंकि आपका जो इनकम बढ़ने की रफ्तार है अगर वो इन्फ्लेशन के बढ़ने की रफ्तार से ज़्यादा हो तो फिर भी ठीक है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, वो आपकी रियल इनकम को भी नीचे कर रहा है, और तनख्वाहों में वैसे जो नॉमिनल परसेंटेज है वो इन्फ्लेशन की परसेंटेज से बहुत कम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर मेरे जो एस्टिमेट्स हैं वो ये कह रहे हैं 25 से 30% इन्फ्लेशन प्रिवेल कर रहा है। क्या पिछले 3 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये कहा हो कि ठीक है हम आपकी तनख्वाहों के अंदर 30% इजाफा कर देते हैं, हम आपकी तनख्वाहों के अंदर 20% इजाफा करते हैं? हाँ, जब कभी 10% का वो कहा तो कुछ दिनों के बाद वो फैसला वापस भी ले लिया गया। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ वही जो मेरे अपने सर्वेज हैं, ये मेरे अपने एस्टिमेट्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये सैलरीज क्लास है ये वाकई प्रैक्टिकली इसकी कमर टूट चुकी है, ये बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। और मेरा ख्याल जो आपकी अपर मिडिल क्लास थी उसको आप लोअर मिडिल क्लास में शामिल कर रहे हैं। तो ये है महंगाई का असर। इस वजह से अगर आप बार बार ये कहेंगे कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है तो मेरे ख्याल में ये कहना मेरा बजा बनता है कि अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। और इसके ऊपर खाली एक आप ही नहीं है जो ये चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाकई महंगाई है, बल्कि जो दीगर ममालिक हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं। तो हमारे घर के बारे में अगर कोई दूसरा मुल्क उठ के बात करे कि पाकिस्तान में कम आमदनी वाले तबकात जो हैं उनके हालात बड़े अफसोसनाक हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि हमारे जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं या लोकल जो कह लें कि
अपने अपने फील्ड्स के अंदर वो समझते हैं, मैं नहीं समझता या आवाम नहीं समझते कि हम ये बहुत एक्सपर्ट्स हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो अगर उन बाहर से पढ़ के आने वाले लोगों को लोकल मसाइल की समझ नहीं आ रही, लेकिन एक आपका जो दोस्त मुल्क है उसके लोगों को समझ आ जाती है, तो फिर आप ये सोचें। मैं तो बल्कि ये कहूँगा फिर आपकी पढ़ाई और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके ऊपर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और क्या बताते हैं हमें। एक जो बात अगर आपको याद हो, हमसे कहा गया जो करंट अकाउंट खसारा जो सरप्लस में चला गया उससे अब पॉवर्टी कम हो जाएगी, मुल्क के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन बड़ी जल्दी से धड़म करके नीचे गिर जाएगा। तो मैंने ये बात कही थी कि ये खुशाइंद बात है कि जैसे कह रहे हैं कि मुल्क की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा करंट अकाउंट खसारा जो वो सरप्लस में गया है। मसला खसारे के सरप्लस में जाने का नहीं, मसला ये कि इसकी सस्टेनेबिलिटी कि क्या कितनी देर तक हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। और जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात हम करते हैं तो आपको पता है कि जिस चीज़ को मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है वो टाइम लेता है। तो अगर हमने करंट अकाउंट खसारे के मुस्बत नतायज जो हैं आम लोगों तक पहुंचाने, तो उससे पहली बात तो ये होगी कि हम अपने करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में रखें, और सरप्लस में हम तभी रखेंगे जब हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर अब तवज्जो देंगे। तो वो तो खैर हमारी है नहीं है। खैर वो करंट अकाउंट खसारा प्लस सरप्लस में जाने के बाद फिर नेगेटिव भी हुआ, और आज आप देख लें कि आपकी जीडीपी का 3 to 4% बताया जा रहा है। तकरीबन 13 से 14 बिलियन US डॉलर जो है वो आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ चुका है। और हमें फिर ये भी बताया जाता है कि मुल्क के ज़र वाले के ज़खायर 25 अरब हो चुके हैं, जिसके अंदर 3 अरब जो हैं वो भी सऊदीया ने हमें दिए हैं। जो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हर मुश्किल वक्त में सऊदीया हमारे साथ होता है, तो उसको हमने शामिल किया। जिसका मतलब अभी हम तो वही पुरानी जगह बैठे, वो 3 अरब निकाल दें तो पीछे बच गए आपके पास 22 अरब। बांग्लादेश के पास उसको 50 साल हमसे हो गए आज़ाद हुए हुए। हमारे ज़र वाला के ज़खायर 22 अरब हैं, बांग्लादेश के पास 45 अरब हैं। आप ये देख लें, हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन 1196 कुछ जगहों पे 1043 US डॉलर बताया जाता है। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो तकरीबन 2000 US डॉलर से भी ज़्यादा है और इंडिया से भी ज़्यादा है। तो आप ये देख लें कि हमारे जहाँ पे वाला टारगेट्स क्या हैं, फिर हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे दावे कितने बड़े हैं। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ज़र वाला के ज़खायर आपने 22 अरब से 25 अरब कर लिए, लेकिन डॉलर की जो कीमत है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सके। वो डे बाय डे आपकी 180 से भी अब तजावज़ कर चुका। मेरा जो कबूतर है वो ये कह रहा है कि ये दिसंबर के अंदर ही 200 रुपया फी डॉलर जो है वो कीमत उसकी हो जाएगी। तो मैं तो नहीं चाहता कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन आप कर देंगे। तो आप ये ख्याल करें कि 200 रुपया फी डॉलर जब कीमत होगी, या 340 रुपया फी डॉलर जब कीमत होगी, या 400 रुपया फी डॉलर जब कीमत होगी, तो फिर हमारी क्या सूरत हाल होगी। अभी इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल बैठ गई है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो इसलिए बिजनेस नहीं कर रहा कि डॉलर की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव जो है बिल्कुल समझ से बाहर है, तो इसलिए उनके कारोबार की लागत जो है वो बढ़ जाती। तो उससे बेहतर ये कम कारोबार बंद करके उसको किसी दूसरे कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लें। इस चीज़ के ऊपर भी सोचने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हम तो वही सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, वो सारी जो जनाब वाला आपकी बड़े जो हुकाम बाला हैं उसको नीचे वाले हुकाम ये कहते हैं कि बादशाह सलामत, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। शायद इसी वजह से हमारी हुकूमत के जो आला हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। अच्छा, उसके बाद हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान के अशारिये मुस्बत हैं और ज़र वाला के ज़खायर मुस्बत हैं। आपको मैं बता चुका हूँ ज़र वाला के ज़खायर के अंदर किस कहाँ कहाँ से चीज़ें हमने डाली हैं। अशारिये मुस्बत, इन्फ्लेशन आपका 25 से 30% बिल्कुल अशारिया मुस्बत है। आपकी पॉवर्टी डे बाई डे बढ़ती जा रही है, अशारिये मुस्बत हैं, क्योंकि बढ़ेंगे तो अशारिये मुस्बत होंगे ना। आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, मुस्बत है। करंट अकाउंट खसारा आपका डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, मुस्बत है। हाँ, एक्सपोर्ट्स की जो नॉमिनल वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आपकी रियल वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद वो इसी को देख के ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो अशारिये हैं बड़े मुस्बत हैं और ज़र वाला के ज़खायर भी मुस्तहकम हैं। आज अगर सऊदीया ने हमसे 3 अरब डॉलर मांग लिए तो कितना इस्तेहकाम होगा उसके अंदर। या आज अगर हमारा करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है या इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है तो कितना ज़्यादा हम कहेंगे कि ये मुस्तहकम है, या कितना ज़्यादा इस्तेहकाम में है आपका ज़र वाला का ख़जाना जो है।
तो हमें जैसे आपसे पहले बात करा था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है उसका भी सोचना चाहिए, उसको मुल्क के अंदर बनाएं ताकि कम से कम पैसा जो है वो बाहर जाए और कम से कम चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट की जाएं। मैं ये समझता हूँ कि हमें मेड इन पाकिस्तान जो है उस कॉन्सेप्ट को भी प्रोपोगेट करना चाहिए, लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, इसी में शायद आपकी भलाई है और इसी में ही हमें फख्र महसूस करना चाहिए। तो आपने कहा कि तकरीबन हम जो है जनाब वाला लोगों को हेल्थ कार्ड जो है वो देंगे जिसमें हर एक खानदान का बंदा जो है या हर एक खानदान 10 लाख रुपया वो किसी भी हॉस्पिटल से अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज मुफ्त करवा सकेगा। सवाल ये है कि 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की, ये फी खानदान 10 लाख रुपया आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट के पास अगर इतने पैसे हैं तो गवर्नमेंट अपनी सनत जो है उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही? अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो गवर्नमेंट अपने अदारे प्राइवेटाइज क्यों कर रही है? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो गवर्नमेंट चोरी छुपे जो प्रॉफिट में चल रहे होटल्स हैं उसको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट के पास अगर इतना पैसा है तो मुल्क के अंदर जो सड़कें हैं उसका हाल इतना बुरा क्यों है? गवर्नमेंट के पास अगर इतने पैसे हैं तो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के पास अगर इतने पैसे हैं तो जनाब वाला गवर्नमेंट जो मौजूदा सूरत है हॉस्पिटल्स की उसको ठीक क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के पास अगर इतना पैसा है तो गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन उसको तवज्जो क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट स्कूलों की जो हालत ज़ार है वो आप देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मेरा कुछ अरसे से स्कूलों के साथ वास्ता है, तो गवर्नमेंट इन स्कूलों को अच्छा क्यों नहीं करती? बजाय कि नए स्कूल खोलने के, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो जो प्रिवेलिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी हालत को अच्छा क्यों नहीं किया जाता बजाय कि नई यूनिवर्सिटियाँ बनाने के? तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और ये भी सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीज़ों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास तो इन अशारियों की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुकाम बाला को अच्छे और अमली इक़दामात करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।